हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम स्वेटर्स लव आई डू नॉट गो पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं जॉन डन। पिछले वीडियोस में हमने प्रोज के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। जॉन डन 1572 to 1631, the pioneer of new kind of lyrical and hysterical verse called metaphysical। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। वो एक नए तरह के लिरिक और हिस्टेरिक मतलब होता है गीत और संगीत, ठीक है। नए तरह के गीत और संगीत, छंद, वर्ष मतलब होता है छंद, ठीक है, जिनको मेटाफिजिकल कहा जाता है, उसके पायनियर थे। पायनियर का मतलब संस्थापक रहे हैं। was born in London, जिनका जन्म हुआ था लंदन में, into a prosperous Roman Catholic family। और एक prosperous का मतलब होता है समृद्ध कैथोलिक फैमिली में, ठीक है। क्रिश्चियन में भी दो धर्म होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होता है, एक कैथोलिक होता है। तो ये कैथोलिक थे। ऑफ ट्रेडर्स, एक ट्रेडर यानी व्यवसायियों के घर में। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, और उस टाइम पे हुआ था जहाँ पे इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था। मतलब वहाँ पे कैथोलिक जिनका रिलीजन था उनको मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जिनका धर्म कैथोलिक था उनको पसंद नहीं करते थे। डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ठीक है। और उनके रिलीजन की वजह से उनको फोर्स किया गया यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, ठीक है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जो जॉन डन है वो अपने सॉन्ग्स यानी गीतों के लिए, और सोनेट्स जो जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होते हैं उनको सोनेट्स बोलते हैं। सटायर्स यानी गीत, और एलिगी मतलब होता है शोक गीत, एंड सरमन्स मतलब होता है उपदेश, ठीक है। इन सब के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेन्ड एंड whimsical इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, ठीक है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स मतलब उनकी जितनी भी पोएटिक क्रिएशन, जितने भी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, उसमें बहुत ही जेन्युइन पोएटिक फीलिंग यानी जो नॉर्मल जो अभिव्यक्तियां होती हैं इंसान की, वो हार्श मीटर यानी कठोर मतलब मीटर होते हैं उनके पोएम्स में। स्ट्रेन होता है, तनाव होता है। whimsical मतलब होता है मनमौजी, ठीक है, मनमौजी चरित्र होते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं वो उनके पोएटिक क्रिएशन की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव मतलब वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है ये मुझे एक फिटर लव फॉर मी, मुझे थोड़ा प्यार मेरे लिए दिखाएगी। मस्ट डाई एट लास्ट, टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है, और इसलिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि तू मुझे एक जेस्ट की तरह, जेस्ट मतलब होता है नाटक, एक मैं जो जा रहा हूँ, हम एक दूसरे से अलग तो होंगे ही एक ना एक दिन, लेकिन मैं जो जा रहा हूँ अभी उसको तुम एक नाटक की तरह लो, जिससे दस बाई फेंड दैट टू डाई, और ये एक नाटक की तरह लो जिसमें मेरे मरने का नाटक होगा, ठीक है। मैं अपने मरने का नाटक करूंगा। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यस्टर नाइट यानी पिछली रात जो था, सन भी वो भी चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और फिर देखो ये आज यहाँ पे है, वो फिर से आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ठीक है, उसके पास ना ही डिजायर है ना ही कोई सेंस है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई सेंस है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका रास्ता मेरे जितने रास्ते के छोटा है। मतलब मेरा रास्ता तो बहुत ही छोटा है, वो तो बहुत दूर से आ गया है। देन फियर नो मी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए मत डरो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं उस सूरज से भी ज्यादा तेज अपने यात्राओं खत्म कर लूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि
मेरे पास उससे ज्यादा विंग्स हैं, मेरे पास उससे ज्यादा पंख हैं। एंड स्पर्स, स्पर्स यानी इच्छाएं हैं, उससे ज्यादा इच्छाएं हैं। मुझे तुम्हारे पास लौटने के लिए इच्छा है, प्रेरणा है। जबकि सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई सेंस है, ना ही उसके पास कोई फीलिंग है। तभी भी वो कल रात को गया था और आज सुबह को देखो आ गया। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। मैं इंसानों के पास कितनी कमजोर उसकी मतलब जो उसका पावर है वो कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर कभी गुड फॉर्च्यून यानी कभी अच्छा भाग्य उस पे आता है, मतलब उसकी किस्मत जब अच्छी होती है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तब वो 1 घंटा और जोड़ नहीं सकता अपनी अच्छी किस्मत में। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉलर, ना ही एक बीता हुआ घंटा वो उसमें मतलब उसको वापस से जी सकता है। बट बैड चांस, लेकिन जब बुरा चांस आता है, बुरी किस्मत जब आती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तब हम उसमें अपनी भी ताकत जोड़ देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसलिए हम उसे क्या करते हैं, आर्ट यानी कला और लेंथ यानी उस बुरा किस्मत जो होता है, बुरा जो टाइम होता है, उसको हम और लंबाई दे देते हैं और वो ज्यादा दिन तक चलता है। itself our us to advance, और ये हम ही से एडवांटेज ले लेता है, हम ही से वो फायदा ले लेता है। ठीक है, वो जो बुरा चांस है वो हम ही से फायदा ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, बट when thou sighest not wind, ठीक है, और जब तुम रोती हो, तुम आहें भरती हो, साई का मतलब आहें भरना, thou sighest not wind, तब तुम्हारी आहों में से वो हवा नहीं निकलती है। बट sighest my soul away, उस आहें में से मेरी जो आत्मा है जो तुम्हारे अंदर, वो बाहर निकलती है, तुमसे दूर होती है। when thou weepest unkindly kind, जो जब तुम रोती हो unkindly यानी बेवजह, फिर भी वो काइंड होता है क्योंकि तुम मुझे याद करके रोती हो। वो काइंड तो होता है लेकिन बेवजह होता है। माई लाइफ ब्लड डॉट decay, और तब मेरा जो खून है मेरे शरीर से, वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से वो जो मेरा जो खून है वो अलग हो रहा है, वो सड़ रहा है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो कहती हो कि मतलब तुम जो कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और जो तुम्हारे अंदर मेरा जो जीवन है उसको तुम इस तरह से रोके वेस्ट कर रही हो, उसको तुम बर्बाद कर रही हो। दाउ आर्ट द बेस्ट इफ मी, और इसलिए ये सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, और इसलिए तुम अपने अपने इस दिल से, डिवाइनिंग आर्ट से, इस पवित्र दिल से ये बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी खराब मत सोचने दो। इससे अपने डिवाइनिंग हार्ट को कुछ भी मेरे बारे में खराब मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो इसको एक मतलब क्या ले लेगी, इसको सीरियस ले लेगी। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो डर है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, उसको फुलफिल कर देगी। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, और तुम ऐसा सिर्फ ऐसा सोचो कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हम सोए हैं एक साथ लेकिन एक दूसरे के तरफ नहीं देख रहे हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो एक दूसरे के अंदर, जो एक दूसरे को अपने अंदर जिंदा रखते हैं, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे हमारा पोएम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।